राम राम जी सभी को। तो भाई आज है मंडे, तो मनु चला गया स्कूल, मैं भी नहा के मंदिर भी हो आई और अभी अपने हाउस वाइफ वाले डेली कामों में लग गई हूँ। तो लेट्स सी कितने बजे खाली होती हूँ, कुछ पता नहीं है। तो कल मुझे ना 2-3 दिन से एक मैसेज आया हुआ है कि दीदी आप अपने बेटे के लंच बॉक्स का ना वो शेयर किया करो, मतलब क्या देते हो, जिससे कि हमें भी आइडिया लग जाएगा कि क्या देना चाहिए। तो देखो मैं कुछ स्पेशल नहीं देती, हर किसी के घर का हिसाब किताब अलग होता है और मेरे बेटे को जो पसंद होता है मैं उसको वही बना के देती हूँ। रात को पूछ लेती हूँ, सुबह वही बना के देती हूँ। और पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती थी ना कि मैं इसके लंच बॉक्स में ये डाल रही हूँ, वो डाल रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। तो भाई बहुत से लोगों की ना, पता नहीं, हर किसी की नज़र देखो अलग होती है। मैंने देखा हर थोड़े दिन में मेरे बेटे की ना तबीयत ख़राब हो जाती थी, वो लंच खा के ही नहीं आता था। हर थोड़े दिन में कुछ ना कुछ दिक्कत होने लगी, इसलिए मैंने उसका लंच बॉक्स वाला पार्ट कट कर दिया। क्योंकि एक तो सुबह सुबह बहुत हेक्टिक हो जाता है, जल्दी जल्दी उठो, उसके लिए बनाओ, फिर ब्लॉग भी शूट करो, तो हेक्टिक भी हो जाता है। फिर वही बात है, जिससे अपने बच्चे के ऊपर सेहत पे फ़र्क पड़े तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए ना। तो इसीलिए मैं अब वो शेयर नहीं करती। बाकी भैया अगर ऑप्शन की बात करूँ कि क्या आइडिया, मतलब क्या क्या देना चाहिए, तो मेरे बेटे को जो पसंद है, लाइक हफ्ते में शनिवार इतवार उसकी छुट्टी होती है, सोम मंगल बुध वीर शुक्र 5 दिन होते हैं। कभी पुलाव दे देती हूँ, कभी रोटी दे देती हूँ, उसको जीरा आलू पसंद है, और कभी बीट मैक्रोनी देती हूँ। मतलब एक मैदे वाली होती है ना, मैदे वाली नहीं देती, बीट मैक्रोनी, या फिर कभी सेवइयाँ, कभी सैंडविच, कभी टोस्ट। ये ऑप्शंस रहते हैं ज़्यादातर। मुझे जो चीज़ें बनानी आती हैं और जो जल्दी जल्दी बन भी जाए, क्योंकि उसका टाइम ना अर्ली है, 6:50 पे उसकी बस आ जाती है और 5:45 बजे मैं उठती हूँ। तो वही बात होती है ना कि जल्दी जल्दी में कितने ही क्या ही चीज़ें बन पाएंगी, तो इतना ही देती हूँ। और अगर कभी कभार उसका कुछ ज़्यादा खाने का मन होता है कुछ अलग से, तो वो स्कूल की कैंटीन से भी ले लेता है, पैसे दे देती हूँ, वहाँ से ले लेता है, कोई ऐसी वाली बात नहीं है। तो यही ऑप्शन रहता है। मेरे पास भी कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मेरे को कोई कुकिंग का ना मुझे इतना ज़्यादा शौक है, ना मुझे इतनी ज़्यादा चीज़ें आती हैं। कभी कभार यूट्यूब पे देख के कभी कभार कुछ ट्राई कर लेती हूँ, अच्छी बन गई तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, नहीं बनती तो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, अपनी ऐसी बेइज्जती कराने के लिए। तो फटाफट से मैं आटा भून लेती हूँ। हस्बैंड नहाने चले गए, नहा के आ गए, तो उनको नाश्ता चाहिए होता है भाई। तो भाई हस्बैंड नहा कर आ गए हैं और मैं फटाफट से लग गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। और आज पापा को भी जल्दी जाना है, तो पापा जी ने सुबह सुबह कर लिया नाश्ता। तो दोनों पापा बेटा, मतलब पापा जी और मेरे हस्बैंड दोनों चले गए और मैं फटाफट से फ्री होके आ गई हूँ डस्टिंग करने के लिए। आज लगता है कि मैं जल्दी फ्री हो जाऊंगी, तो लेकिन मुझे बहुत सारे काम करने हैं। तो अपने घर की साफ सफाई करनी है और इवन दैट मुझे अपने घर के कपड़े सेट करने हैं। मेरे कपड़े बिखरे हुए हैं भाई। जब सुबह सुबह का टाइम होता है ना, तो मैं जल्दबाजी में कपड़े निकालती हूँ और मेरे को ना सुबह सुबह इतनी कंफ्यूजन होती है कि मैं ये पहनूं या वो पहनूं, क्योंकि किचन में काम करने होते हैं और मैं सोचती हूँ कि चलो बाद में चेंज ना करें, तो इसी कपड़ों में वीडियो बन जाए, तो कुछ इस तरह के डाल लूँगी जो बुरे ना लगे। इसी चक्कर में 4-5 जोड़े निकालती हूँ, डालती एक हूँ। और ये मैंने ऑर्गेनाइजर मंगवाए थे फ्लिपकार्ट से, जो कि बहुत ही रीजनेबल रेट में मिल गए थे भाई। जब से ये मंगवाया ना, मेरे कपड़े ना ज़्यादा बिखरते नहीं है, नहीं तो पहले तो भैया समझ ही नहीं आता था। तो इसमें मैंने ना ऑर्गेनाइज करके रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी जब सुबह सुबह जल्दी होती है ना, थोड़ा बहुत तो ऊंच नीच हो ही जाती है। तो मैंने एक साइड रख दिए सारे लोवर, दूसरी साइड टी शर्ट, तीसरी साइड टॉप रख दिए, एक में सारी जींसेस रख दी। पर मतलब ये इनफ नहीं है। अभी मेरा बेड, दूसरी अलमीरा वो भरी हुई है, क्योंकि पता है लेडीज के कपड़े कितने सारे होते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ वही रखे हुए जो डेली वियर वाले हैं, जो डेली मतलब डलते हैं ज्यादातर, लोवर टी शर्ट वगैरह। क्योंकि हम घर पे रहते हैं, हमें कहीं जाना तो होता नहीं, तो मैं कंफर्टेबल इसी में रहती हूँ, लोवर टी शर्ट्स में ज्यादा, या फिर हल्के फुल्के कपड़ों में जिसमें गर्मी ना लगे। तो भाई अगर आपको मंगवाना तो आप मंगवा सकते हो। मैं आपके साथ नीचे प्रोडक्ट टैग में शेयर कर दूंगी लिंक, आप वहां से डायरेक्ट मंगवा सकते हो। बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है, क्योंकि मेरी अलमीरा में ना इतना स्पेस नहीं है, तो ऑर्गेनाइजर मंगवाया हुआ ना, तो काफ़ी कपड़े रखने में बहुत आसानी हो जाती है। तो भाई 11:30 बज गई है, मैंने अपने सारे कपड़े सेट कर लिए। मतलब डेली डालने वाले, कैजुअली कभी कभी डालने वाले, पार्टी वेयर, सारे के सारे कपड़े सेट कर लिए। और मन्नू के भी सेट कर दिए भाई। बहुत टाइम लग गया, 2 घंटे लग गए पूरे मुझे। और मैंने यहाँ पे मशीन में कपड़े भी लगा दिए थे धुलने के लिए, ये भी 2 मिनट में धुलने वाले हैं, तो इनको सुखा दूँगी। मेड भी आई हुई है। आई होप कि मैं 12:30 बजे तक फ्री हो जाऊँगी। मन्नू चला जाता है तो हो जाती हूँ मैं थोड़ा सा 12-12:30 बजे तक। मन्नू घर होता है तब मैं फ्री नहीं होने पे आती भाई। तो भी पहले मेड काम कर ले, इतने में मैं कपड़े वपड़े सुखाऊंगी, फिर देखती हूँ क्या बनाना है। और सुबह से ना बाल धोए हैं मैंने, इसको भी मैंने सुलझाया नहीं है, अभी ऐसे ही बांध बूंद के रखे हुए हैं, क्योंकि सुबह सुबह इतने काम होते हैं कि बंदा बस काम में ही लग जाता है। तो चलो देखते हैं काम वाली को काम भी
कर लेती है, मैं कपड़े सुखा जाती हूँ। अभी बज गए हैं 12:45 और मैं तैयार हो गई हूँ, वीडियो शूट करनी है मुझे। और ऊपर से मैंने एक कुर्ता सेट मंगवाया था, वो भी आ गया, उसकी भी वीडियो शूट करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं हर चीज़ों को। और एक प्रोडक्ट मेरे पास लगभग 25 दिन से आया हुआ है और मैं इसकी वीडियो शूट करना भूल गई थी भाई। 2-3 बार यूज़ तो मैंने 2-3 बार किया है, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा ये ख़ास पसंद नहीं आया, बट रिव्यू करना तो बनता है ना। अब ब्रांड ये कहता है कि भाई हमारी चीज़ों को अच्छा बताओ, अच्छा बताओ। अब जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती उसे कैसे बताएं, इसी बात पे ना ब्रांड के साथ बहस हो जाती है कई बार। भाई देखो, कई बार क्या होता है ना कि कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा ना, यूँ नहीं है कि बहुत ज़्यादा बुरा है ये, बट बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है दूसरे प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन। तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए मेरा ना इसके ऊपर वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था। तो मैंने ब्रांड को बोल दिया भाई मुझे नहीं अच्छा लग रहा है ये प्रोडक्ट, क्योंकि मेरी स्किन के अकॉर्डिंग सूट नहीं कर रहा है। अब ब्रांड कहता है कि सारी चीज़ें पॉजिटिव बताओ। अब क्यों बताएं पॉजिटिव, मतलब क्या, मतलब मोल थोड़ी ले लिया है, प्रोडक्ट भेज के मोल थोड़ी कोई ले लेता है। तो मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा मैं नहीं बनाऊँगी, आप चाहे अपना प्रोडक्ट वापस मंगवा लो। तो कहते हैं कि नहीं मैम क्या इतना बुरा है। मैंने कहा इतना बुरा नहीं है। कहते हैं चलो ठीक है, जैसे आपको लगता है आप वैसे बना दो, लेकिन ये ना हो कि मतलब कि बिल्कुल ही वो कर दो। मैंने कहा देखो जैसा मेरा ऑनेस्ट होगा ना तो मैं वैसा ही बताऊंगी, और ये नहीं है कि मैं झूठी मूठी बगाती जाऊंगी कि बहुत अच्छा है, ख़रीद लो ख़रीद लो ख़रीद लो। मेरी स्किन के अकॉर्डिंग जैसा इसने मेरे को सूट किया ना, मैं वैसे ही बताऊंगी प्रोडक्ट। अगर आपको एग्री हो तो मैं बना देती हूँ वीडियो, नहीं एग्री हो तो मत, मैं नहीं बनाती। तो बोल रहे चलो ठीक है मैम जैसे आपको ठीक लगे, लेकिन आप वीडियो बना दो। उनको ये होता है ना कि हमारे पास प्रोडक्ट पहुंच गया है तो हम वीडियो ज़रूर बनाएं। और ये मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा और बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं लगा, रियलिटी की बात बता रही हूँ। क्योंकि इसके आप मेरी रिव्यू वीडियो देख लेना, मैं और उसके अंदर सारा कुछ फैक्ट बता दूँगी, क्योंकि यहाँ बताऊँगी तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। ये है गार्नियर का सुपर इनविजिबल एयर मिस्ट सनस्क्रीन, मतलब जिसे ऐसे स्प्रे करके लगाते हैं ना। तो मैंने इसके सारे बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स दोनों ही ना अपनी दूसरी वीडियो में बता देने हैं, आप वहाँ पर देख लेना। आज पोस्ट कर दूँगी, नहीं तो कल ही पोस्ट कर दूँगी। अभी तो मैं शूट करने जा रही हूँ, अगर टाइम मिला तो आज ही एडिट हो जाएगी, नहीं तो फिर कल एडिट हो जाएगी, कल देख लेना। पर देखना ज़रूर, अगर कुछ भी परचेज़ करने लगते हो तो मैं ऑलमोस्ट ना स्किन केयर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करके उसका रिव्यू करती हूँ अपने दूसरे चैनल पर। और जो लोग मेरे चैनल पर अभी अभी जिन्होंने सब्सक्राइब किया, तो मैं बता दूँ मेरा दूसरा चैनल है द निशा आहूजा द रिव्यू गर्ल के नाम से, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। कोई भी प्रोडक्ट का रिव्यू, कपड़ों का कम करती हूँ मैं उस पर, बस ज़्यादातर प्रोडक्ट्स का करती हूँ। तो चलिए फटाफट से मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो भाई मैं ना ड्राइंग रूम में वीडियो शूट करने आई थी। आज मम्मी ना ये टीवी चला नहीं रखा, तो मैंने कहा चलो ड्राइंग रूम में वीडियो शूट कर लेती हूँ। इधर एसी भी चला दिया, ठंडा कर दिया, और मैंने कहा चलो आराम से वीडियो शूट हो जाएगी, लाइट वाइट सब ऑन कर दी। लेकिन बाहर से कुत्ते भौंकने की आवाज़ आ रही है भाई बीच में। जैसे ही मैं वीडियो शूट करने लगती हूँ कुत्ते भौंकने लग जाते हैं, जैसे ही बंद करती हूँ चुप हो जाते हैं। भाई पता नहीं मेरे साथ ही क्या दुश्मनी है सबको, कि मेरी वीडियो शूट के टाइम पे ही किसी ना किसी को कोई ना कुछ करना होता है जो शोर हो जाए। अभी भाऊ 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 शुरू हो गए थे भाई, इतनी कंटिन्यू कि मेरी वीडियो शूट ही नहीं की जा रही थी। क्या करूँ मैं यार, बीच बीच में रुक जाती हूँ ना तो मेरी फ्रीक्वेंसी टूट जाती है, मेरे को मज़ा नहीं आता। बस एक फ़्लो में मैं बस बोलती चली जाऊँ जो भी मैं बोल रही हूँ। अब शांत हो गए हैं शायद, बना लेती हूँ फटाफट। मैंने ये वाली कुर्ती मंगवाई थी, तो मैं इसकी वीडियो शूट कर रही हूँ। आप लोग देख के बताना कैसी लग रही है, कमेंट करके। अच्छी लग रही है तो रखूँगी, अच्छी नहीं लग रही है तो नहीं रखूँगी। क्योंकि खुद से ना मेरे को पता नहीं चलता, जब तक सामने से रिस्पॉन्स ना आए ना मुझे पता नहीं चलता। इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अगर अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, लोग बहुत सारे पूछते हैं हाँ प्राइस क्या है दीदी, अच्छी लग रही है, तो मैं रख लेती हूँ। अगर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो मैं रिटर्न कर देती हूँ। तो अभी रिटर्न का टाइम है, तो मैंने फटाफट से डाल के देखी है, अभी फटाफट चेंज कर दूँगी। तो मुझे बताना आप कमेंट करके, ठीक है। तो भाई येलो प्रिंटेड में ये कुर्ती है, और लग नहीं रहा कि कपड़ा बिल्कुल भी श्रिंक होगा। और इसके साथ दुपट्टा भी आया फुल लेंथ में, कॉटन का दुपट्टा है। और बॉटम जो है कंट्रास्ट में इसके साथ बॉटम है, जैसे दुपट्टे में लाइनिंग है ना ऐसा ही बॉटम है इसका। मतलब प्लाजो है, प्लाजो नहीं टाइट वाला पैंट बोल सकते हैं वो है, लेकिन पॉकेट नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। बट कंफर्टेबल तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कंफर्टेबल है, सॉफ्ट है। और लुकिंग वाइज आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है, तभी मैं इसे रखूँगी, नहीं तो भैया रिटर्न में डाल दूँगी।
नहीं तो मेरे को खुद बहुत ज़्यादा डाउट्स होते हैं, बट मुझे सच्ची बताऊँ, मुझे पर्सनली अच्छा लग रहा है। मुझे डाले हुए खुद को फील आ रही है कि हाँ कंफर्टेबल है। एक ना सिंपल सूदिंग वाली लुक लग रही है, ओवर भी नहीं लग रहा। और इसे कहीं पे भी वियर कर सकते हैं, कैजुअली भी वियर कर सकते हैं, कहीं पे छोटे मोटे फंक्शंस में भी वियर कर सकते हैं। अच्छा लग रहा है, डिजाइनिंग वगैरह सब कुछ। और इसका जो प्राइस आया था ना, वो आया था 900 रुपये। 900 रुपये का ये आया है। तो आप लोग मुझे बताना प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक है या नहीं है। बट कपड़ा मैं आपको बता सकती हूँ क्योंकि मैंने पहना हुआ है, कपड़ा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। और इसी कपड़े का पहले भी मेरे पास एक सूट है जो मैंने 850 रुपये में परचेज़ किया था, वो भी बिल्कुल भी श्रिंक नहीं हुआ और बहुत ही अच्छा लगता है, जो मैं आप लोगों के साथ काफ़ी वीडियोज़ में शेयर भी कर चुकी हूँ, मतलब पहने हुए दिख जाती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे मेरी वीडियो शूट हुई थी अभी, और जस्ट मैंने अपने कपड़े वपड़े चेंज किए, इतने में मन्नू भी आ गया, इसका टाइमिंग हो गया। तो और बाहर ना बरसात भी शुरू हो गई है। मैंने सोचा कि चलो इसको लेके आती हूँ, लेकिन इतने में बरसात रुक गई। मतलब इतनी ही बरसात हमारे पानीपत में हो रही है, गर्मी इतनी ज़्यादा, हद से ज़्यादा हो रखी है, पूछो मत। अभी टाइम हो चुका है लंच का, 2:45 बज गए हैं। आज हस्बैंड भी जल्दी आ गए क्योंकि बाहर बरसात शुरू हो गई है। और मन्नू भी आ गया है, उसको तो आते ही भूख लगती है भाई। मैं देख लो हाँ डायरी के अंदर दबा के रखा हुआ है। तो यहाँ पे हस्बैंड अभी खा रहे हैं खाना। इनको मैंने साथ के साथ ताज़ा बना के दे दिया था, और साथ में पापा भी आ गए थे, तो फिर मैंने इकट्ठी बना ली और पापा और मैं साथ में कर रहे हैं। मन्नू भी ट्यूशन जाना होता है तो मन्नू तो पहले ही कर लेता है क्योंकि उसका टाइम हो रहा है 3:30 बजे का, तो वो 3:30 बजे ट्यूशन जाता है। और यहाँ पे अभी हमारा चल रहा है लंच टाइम। लंच करने के बाद थोड़ी देर गप्पे शप्पे मारते हैं, फिर हस्बैंड चले जाते हैं और मैं लग जाती हूँ अपने वीडियो एडिटिंग वाले काम पे। अभी बज चुके हैं शाम के 5 और मैंने ब्लॉग अपलोड कर दिया है। एक्चुअली आज मैंने एडिट तो ना सुबह सुबह उठते ही कर दिया था, मन्नू को स्कूल भेजा, उसके बाद मैंने कहा सोऊंगी और फिर नींद आने लग जाएगी तो उठना होगा, मेरा सर दुखने लगा था, तो मैंने कहा चलो ब्लॉग ही एडिट कर लूँ क्योंकि कल हम घूमने गए थे ना तो लॉन्ग हो गया था, थोड़ा सा टाइम लग जाता, तो मुझे आधा पौना घंटा लग गया था। हाँ, सुबह मन्नू को भेजने के बाद मैंने ब्लॉग एडिट किया, फिर नहाई, फिर मैंने सारे काम किए, और फिर भी अपलोड होते होते भी दोपहर बज गई, मतलब दोपहर के 2 बज गए। फिर मैं खाना वाना बनाने में बिज़ी होगी, और फिर मुझे जाके पता है क्या होता है, ब्लॉग हो या कोई भी वीडियो बनाने के बाद, एडिटिंग करने के बाद भी बहुत सारा काम होता है उसको अपलोड करने का। पहले तो अपलोडिंग पे अगर आपके नेट की स्पीड कम है तो टाइम लग जाता है, तेज़ है तो जल्दी भी हो जाती है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिखना, हैशटैग्स लगाने, ये सारी चीज़ें डालनी होती है ना, तो भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अभी बस 10 मिनट पहले ही मैंने ब्लॉग अपलोड कर दिया है। और अब मैंने सुबह एक वीडियो शूट की थी अपनी दूसरे चैनल की, वो एडिट करनी रहती है, वो एडिट करूँगी। फिर दाल वाल बनानी है, कपड़े धोए हैं भैया, कपड़े भी सूख रहे हैं, बाहर बरसात आ गई थी, पहले इधर डालो फिर उधर डालो, भाई ये भी बहुत झंझट है हाउस वाइफ के लिए। घर के साथ साथ मतलब वीडियोस बनाने के साथ साथ घर भी मैनेज करना होता है। तो कपड़े अब सूखेंगे, उनको उतार के लाऊंगी, उनको समेटूंगी, तो इतने सारे काम, इतने सारे काम, एक काम करती हूँ दूसरा काम पहले तैयार पड़ा होता है मेरी जान को। तो अभी क्या कह रही थी मैं, हाँ, ऐसे हो गई है मेरी याददाश्त आजकल ना सच्ची में, ज़्यादा फ़ोन चला चला के बात करते करते ही भूल जाती हूँ कि मैं किस टॉपिक पे बात करी थी। कभी पता है क्या होता है, जैसे मैं खाना बना रही हूँ, गूँथा हुआ आटा रखना होता है फ्रिज में, और मैं गूँथा हुआ आटा रख देती हूँ अंदर, और जो सूखा आटा होता है वो रखाती हूँ फ्रिज में। थोड़ी देर बाद ध्यान आता है, अरे ये क्या किया मैंने, पता नहीं, कभी कभी तो मेरे साथ इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली चीज़ होती है। हस्बैंड को कुछ कहने आती हूँ सुनो, और उसके बाद भूल जाती हूँ कि क्या ही कहना था मुझे। इनकी तो मौज हो जाती है, भैया ये कोई डिमांड तो नहीं कर रही थी, चलो अच्छी बात है बोल गई, लेकिन मेरे को लगता है हाय मुझे क्या कहना था, हाय मुझे क्या कहना था, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा क्या कहना था, ऐसे हो जाता है आजकल दिमाग में ना, चीज़ें याद नहीं रहती। तो वही मन्नू कर रहा है पढ़ाई, और मेरे को वीडियो एडिट करनी थी, लेकिन मैंने वीडियो एडिट नहीं की क्योंकि मुझे कंटेंट आ गया था, तो मैं मन्नू के साथ वीडियो शूट करने लगी। एडिटिंग अभी तक भी नहीं हुई है। कभी कभी ऐसे ही होता है, अचानक से कुछ याद आ जाए ना तो मैं फटाफट से शूट कर लेती हूँ, अगर मन्नू घर पे हो तो, नहीं तो फिर रह जाती है क्योंकि अब ये स्कूल जाने लग गया, ये तो है नहीं कि कल कर लूँगी, अब तो जब फ्री होगा तभी कर सकती हूँ ना। तो फटाफट से हमने वीडियो शूट कर लिया, बैठ के एडिट करूँगी, 6:30 भी हो गई है। अब मुझे फटाफट से कपड़े सूखे हुए उतार के लाई हूँ, ये भी समेटने हैं, दाल भी बनानी है। तो भाई अभी बज रहे हैं 8:15 और मैं आ गई हूँ डिनर बनाने के लिए, मतलब दाल बनाने के लिए। तो आज कुछ पड़ा नहीं था, तो रात को दाल तो बननी है, ऑब्वियस सी बात है। और पता है क्या है, मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे ना मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं
कि दीदी हमें आपसे मिलना है, हमें आपसे मिलना है। कुछ लोग ना इंस्टाग्राम पे कॉलिंग करते रहेंगे भाई, इतनी ज़्यादा कॉल करेंगे, और अगर उठा लो तो कोई सेंस की बात नहीं करनी, अगर नहीं उठाओ तो लिख देते हैं क्या एटीट्यूड है, हमें आपसे बात करनी है, आप बात नहीं कर रहे, हमारी वजह से आप फेमस हो रहे हो, ऐसी अकड़ दिखाते हो, वैसे करते करते हो। मतलब ये सुन के ना ऐसे बुरा सा लगता है। एक बार बताओ, अगर उठा लो, चलो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। एक लड़का है, बहुत बार, अनलिमिटेड बार वो मुझे कॉल करता है इंस्टाग्राम पे, अनलिमिटेड बार बोलता दीदी है, दीदी आप मेरी बड़ी बहन की तरह हो, ये वो, मैं भी बोल देती हूँ। चलो मैं उसको कॉम जो भी बोल लिखता है कि दीदी कैसे हो, मैं लिख देती हूँ कि मैं ठीक हूँ। तो बहुत बार उसने कॉल की, बहुत बार, कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, बट मैं नहीं मिल सकती भाई, मैं फैमिली में रहती हूँ, मैं ऐसे नहीं कहीं पे भी मिलने जा सकती किसी को भी, अननोन पर्सन को, चाहे कोई भाई बन के आया हो, चाहे कोई कैसे भी हो, क्योंकि आजकल की दुनिया में कौन कैसा है किसी को नहीं पता है। मैं नहीं जाती हूँ, अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ कहीं भी, अगर वहाँ पे कोई मिल गया तो ठीक है, ऐसे अलग से पर्सनली मैं मिलने नहीं जाती हूँ किसी को, मैं आपको बता रही हूँ क्लियरली। और फिर उसने मुझे इतनी सारी कॉल करी, इंस्टाग्राम पे वीडियो कॉल कर रहा है, कम से कम उसने मुझे 1000 बार वीडियो कॉल करी होगी, 1000 बार। फिर एक बार मैंने उठा ली, और उस बंदे को इतनी सेंस नहीं है कि अगर तू मुझे कॉल कर रहा है, चलो मैंने उठा ली, कि क्या पता इतनी बार बंदा कर रहा है और दीदी दीदी बोलता है तो ठीक है, सेंस की बात है, तो मैंने उठा ली, और सेंस से बैठ के तो बात कर रहे, लेटा हुआ है ऐसे अजीब अजीब तरह से लेटा हुआ है, उसी में हेलो दीदी कैसे हो, हैं हम आपके बहुत फ़ैन हैं, आपकी वीडियोस देखते हैं। मैंने बोलिए थैंक यू थैंक यू, बड़ा मुझे ऑकवर्ड सा लगा, चाहे आप दीदी बोल रहे हो लेकिन सेंस में बैठ के बात कर लो ना। और फिर अपने आप ही मतलब फ़ोन काट दिया, बात कर रही हूँ मैं भी, चलो ठीक है, वो कह रहा था कि मेरी मम्मी भी आपकी फ़ैन है, मम्मी से बात करनी, फिर अपने आप ही फ़ोन काट दिया, फिर कह रहा आपने फ़ोन क्यों काटा, मैंने कहा मैंने तो नहीं काटा भाई, तुमने काटा। और मतलब बड़ी, मतलब पता है संकी टाइप के कुछ लोग होते हैं, चेप होने वाले, कुछ ऐसा हो जाता है, मुझे सच में बड़ा अजीब सा लगा। इसीलिए मैं नहीं उठाती हूँ। मैं देखो कि कोई भी कितना भी करे, अगर वही बात है उसके बाद बोल देते हैं आप में बहुत एटीट्यूड है। यार आप ये सोचो ना, सामने वाला बंदा एक फैमिली वाला बंदा है, किसी की बहू है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, सब कुछ सारे रिश्ते हमारे साथ जुड़े हैं, हम भी आप लोगों की तरह कॉमन बंदे हैं। ठीक है हम वीडियो बना रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम हर किसी से जाके पर्सनली मिलते रहेंगे या हर किसी से फ़ोन पे बात करते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है अगर आपको मिलना है, कोई जेन्युइन सी फैमिली है, ठीक है सही है, रियल लगेगा तभी हम मिलेंगे ना। अगर मुझे लगेगा कहीं से भी मुझे गलत वाइब आती है तो मैं नहीं उठाती हूँ फ़ोन, नहीं बात करती हूँ, या नहीं जवाब भी नहीं देती हूँ। वो डिपेंड करता है, अपने आप पे पता चल जाता है कि किसी की कहाँ से कैसे पॉजिटिव वाइब आ रही है। बहुत से लोग कोशिश करते हैं बात करने की। अब हम कल गए थे घूमने के लिए, वहाँ पे हमें बहुत सारे लोग मिले, ऐसा नहीं है कि मैंने किसी से बात नहीं की, किसी के साथ फ़ोटो नहीं खिंचवाई। ठीक है सामने फैमिली वाले बंदे हैं, जेंट्स भी हैं, ठीक है आ जाओ भैया कोई बात नहीं, आप लोग हो, आपका सपोर्ट है तभी मेरा नाम हो रहा है। बट ये नहीं है कि भाई इतना ज़्यादा चेप हो जाओ कि तुम फ़ोन पे फ़ोन, फ़ोन पे फ़ोन, फ़ोन पे फ़ोन ही करते जाओ। सामने वाला बंदा काम कुम भी करता है कि सारा दिन फ़ोन पे ही बैठा रहता है, घर के काम भी होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। मतलब समझ नहीं आती बहुत से लोगों को इस तरह से कैसे कर लेते हैं, तो इतने वेले कैसे हैं। मतलब चलो मैं भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को पसंद करती हूँ, कई बार बंदे ने बात करने की भी कोशिश किया, बट एक ही बार मैसेज डालूंगी कि हेलो दी हाँ मुझे आपसे बात करनी है, अगर सामने से रिस्पॉन्स नहीं आया तो नहीं, दोबारा नहीं करना भैया, क्योंकि हर कोई ना बिजी है अपनी लाइफ में, और कई बार क्या है हज़ारों मैसेजेस आते हैं, किस किस का रिप्लाई करो बताओ। जब बंदा देखेगा, जब बंदे को ठीक लगेगा तो ठीक है तब कर लेगा, कभी तो आएगा ना हमारा नंबर। बट यार इतना चेप मत हो जाओ प्लीज़। सो आई होप अंडरस्टैंड करते होगे आप मुझे एज ए फीमेल। तो अभी मैं आ गई हूँ डिनर बनाने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया 9:15। पहले मन्नू के थोड़े डॉक्यूमेंट्स का कुछ काम करना था, स्कूल से मिला था तो वो करने बैठ गई थी, इसीलिए आज थोड़ा डिनर में लेट हो गया। बट कोई बात नहीं, 9 15 20 मिनट तो हो ही जाता है कभी कभी। तो चलो जी अभी डिनर बना रही हूँ, सबसे पहले पापा जी को खिला देती हूँ, हस्बैंड को भूख है नहीं तो मन्नू और मैंने अपना एक साथ बनाया और एक साथ बैठ के खा रहे हैं। एक्चुअली पता मेरा अकेले खाने का ना मन नहीं करता, मेरे को ये हो जाता है कि कोई मेरे साथ बैठ के खाए तभी मुझे अच्छा लगता है। और बाई चांस कभी ऐसा हो कि हस्बैंड बाहर गए हैं, मन्नू स्कूल गया, तो कभी कभी तो मैं ना वो मतलब एक टाइम का खाना स्किप कर देती हूँ, मेरा मन ही नहीं करता अकेले खाने का। बट कभी कभी सोचती हूँ कि नहीं अपने लिए भी करना चाहिए, मैं ठीक रहूँगी तो भी पूरी फैमिली की कर पाऊँगी, नहीं तो, लेकिन फिर भी अकेले खाने का मन नहीं करता। तो अभी हमारा डिनर हो चुका है और मैं आ गई हूँ बर्तन वगैरह धोने के लिए, बस अब ये मेरा लास्ट काम होता है, इसके बाद मुझे कोई काम नहीं है, अब मैं जाके करूँगी आराम। और आपको भी मेरी आज की राम राम, बाय बाय।